महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन अफाक अहमद का कहना है कि अपनी ज़कात अपने महाजिर भाइयों को दो ताकि उनकी सफ़ेद पोशी बरकरार रहे। कराची वालों से ज़कात फितरा वसूलने के बाद चीचा वतनी में खर्च की जाती हैं। अफाक अहमद ने बताया कि शाहिद अफरीदी इमरान खान चंदा हमारे लोगों से लेकर अस्पताल अपने इलाकों में बनाते हैं और फिक्सड के नाम पर रकम जमा करने वाले आलमगीर ने कराची वालों के पैसों की एम्बुलेंस पेशावर में चलाई। ज़कात निकालते हैं, ज़कात फर्ज है ना। ज़कात पे सबसे पहले किसका हक है? सबसे पहले किसका हक है? जोर से बोलिए, किसका हक है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपके अजीज़ो अकारिब का, आपके अजीज़ो अकारिब जो आगरा से आए, जो दिल्ली से आए, जो यूपी से आए, जो आपके रिश्तेदार हैं, सबसे पहले हक किसका है? यहां से अगर आपकी ज़कात मजहबी जमातें वसूल करके चीशा वतनी में जाके खर्च करें, जायज है? अगर यहां से मजहबी जमातें आपका ज़कात और फितरा वसूल करके ले जाके मंसूरा में खर्च करें, जायज है? इस महाजिर कौम को अहद करना होगा कि इस महाजिर कौम के बुजुर्ग, माएं, बहनें, नौजवान इस बात की पाबंदी करें कि वो रुपए की ज़कात निकालें या 1 करोड़ रुपए की ज़कात निकालें। अपनी कौम के अलावा उस ज़कात का किसी को हकदार कभी मत समझना। यह शरन है, यह शरई तौर पर आपके ऊपर वाजिब है कि आप सबसे पहले अपने रिश्तेदार को ज़कात से मुस्तफीद करेंगे। मानते हो इस बात को? वो फिक्सिट के नाम से इस शहर से पैसे वसूल करता था, याद है? याद है? पीछे वाले लोगों, तुम्हें आवाज आ रही है? याद है? आलमगीर ने पैसे तुमसे वसूल किए, एम्बुलेंस से कहां ले जाकर उसने चलाई? पेशावर में। ज़कात तुमसे वसूल करते हैं, खर्च कहां करते हैं? कोई मजहबी जमात, कोई मदारी, कोई खिलाड़ी, चाहे वो आफरीदी हो, यहां से पैसे वसूल करके कहां खर्च किया आफरीदी ने? इमरान खान ने कैंसर हॉस्पिटल का पैसा आपसे लिया, कहां खर्च किया उसने? इस शहर में मोहल्ला कमेटियां बनाओ। अपनी कौम के साथ अगर मोहब्बत है तो इस शहर में मोहल्ला कमेटियां बनाओ। आफाक भाई की बात पर अमल करेंगे? अपने मोहल्ले में मोहल्ला कमेटियां बनाइए और मोहल्ला कमेटियां बनाकर अपने इलाके की तमाम ज़कात उसी मोहल्ला कमेटी के जरिए वसूल करके अपने इलाके के मुस्तहिक लोगों पे खर्च कीजिए। यह है तरीका। ज़कात भी आपकी किसी गैर के पास नहीं जानी चाहिए, अपनी कौम के लोगों के ऊपर उसका खर्च होना चाहिए। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।